बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस वीडियो में हम इस्लाम में नेकी की दावत के तसव्वुर का एक जामिया तजज़िया पेश कर रहे हैं। हम एक मुनसफाना मुआशरे की तश्कील और अफराद में इखलाकी सालमियत को परवान चढ़ाने में इस किरदार की अहमियत को बयान कर रहे हैं। इस्लामी नसूस से मुख्तलिफ मसालों और तालीमात के जरिए हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि किस तरह ये मकाम न सिर्फ फर्द को फायदा पहुंचाता है बल्कि मजबूती तौर पर मुआशरे को भी तरक्की देता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारी जिंदगी में नेकी को फरोग देने की तब्दीली की ताकत को जानें और समझें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 110 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो इनके लिए बेहतर था। इनमें कुछ मुसलमान है और इनकी अक्सरियत नाफरमान है। यहूदियों में से मालिक बिन साइफ और वाब बिन यहूदा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह सहाबा कराम से कहा कि हम तुमसे अफजल हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीन से बेहतर है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई थी और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों से अफजल करार दिया। हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह से रवायत है, हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे वो कुछ अता किया गया जो किसी और नबी को अता नहीं किया गया। हमने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है? इरशाद फरमाया, रुअब के साथ मेरी मदद की गई, मुझे जमीन की कुंजियां अता की गई, मेरा नाम अहमद रखा गया, मेरे लिए मिट्टी को पाकीज़ा करने वाली बना दिया गया और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बना दिया गया। तो दोस्तों, चूंकि ये बेहतरीन उम्मत है, इसलिए इस उम्मत का इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत बड़ी दलील शरई है। जो इससे हटकर चले वो गुमराही के रास्ते पर है। चुनांचे कुरान पाक में है, सूरह अन-निसा आयत नंबर 115 में, जिसका तर्जुमा है, जो इसके बाद कि इसके लिए हिदायत बिल्कुल वाज़ा हो चुकी, रसूल पाक की मुखालफत करे और मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ते की पैरवी करे तो हम इसे इधर ही फेर देंगे जिधर वो फिर गया है और इसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। वो कितनी बुरी लौटने की जगह है। इस आयत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल फरमाया गया और बाद आयात में नबी ने इसराइल को भी आलमीन यानी तमाम जहानों से अफजल फरमाया गया। लेकिन इनका अफजल होना इनके ज़माने के वक़्त ही था, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अफजल होना दायमी है। याद रहे कि नेकी की दावत देना वो अजीब मनसब और ओहदा है जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को अता फरमाया, और जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया, नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो उन्होंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस मनसब से सरफराज फरमाया और इस अजीम खूबी की वजह से इन्हें सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो बक़दर तौफीक नेकी की दावत देना और बुराई से मना करता रहे। हदीस में नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करने के लिए बेशुमार फज़ाइल बयान किया गया है। चुनांचे हम यहाँ दो हदीस को बयान कर रहे हैं। नंबर एक हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, लोगों में बेहतर कौन है? इरशाद फरमाया, अपने रब्बे ताला से ज्यादा डरने वाला, रिश्तेदारों से सुलह रहमी करने वाला, सबसे ज्यादा नेकी का हुक्म देने वाला और सबसे ज्यादा बुराई से मना करने वाला और सबसे बेहतर है। नंबर 2, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों में खबर दूं जो ना अंबिया अलैहिस्सलाम में से हैं और ना शहदा में से, लेकिन क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम और शहदा अल्लाह ताला की बारगाह में इनके मकाम देकर रश्क करेंगे। वो लोग नूर के मंबरों पर होंगे
सहाबा कराम ने अर्ज की वो कौन लोग हैं? इरशाद हुआ वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला का प्यारा बंदा बना देते हैं और अल्लाह ताला को इसके बंदों का महबूब बना देते हैं और वो लोग को नसीहत करते हुए जमीन पर चलते हैं। मैंने अर्ज की वो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के बंदों का महबूब बना देते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन वो अल्लाह ताला की बंदों को अल्लाह ताला का प्यारा बंदा कैसे बनाते हैं? इरशाद फरमाया गया वो लोगों को अल्लाह ताला की पसंदीदा कामों का हुक्म देते हैं और अल्लाह ताला की नापसंदीदा कामों से मना करते हैं, तो जब लोग इनकी अताअत करते हैं तो अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाते हैं। तो दोस्तों, अगर अहले किताब भी ईमान ले आते, यानी अगर अहले किताब भी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो इनके लिए भी बेहतर होता, लेकिन इनमें कुछ ही लोग ईमान वाले हुए हैं, जैसे यहूदियों में से हजरत अब्दुल्ला बिन सलामुल्लाह और इनके साथी, और ईसाइयों में से हजरत नजाशी और इनके साथी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के। इसके बरक्स यहूद व नसारा की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ना किया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बयान करेंगे कि क्या तहज्जुद की नमाज इस्लाम में बहुत आला इबादत है। तमाम इबादतों से आला इबादत क्या तहज्जुद की नमाज है, इसको बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।